आज हमने पढ़ा लायबिलिटी का मीनिंग और एसेट का मीनिंग। लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में किसी को मेरे को पैसे पे करने हो या तो 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज 2 टाइप की होती हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। हमने पढ़ा एसेट का मीनिंग। एसेट मतलब ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे विद इन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर, उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स। अब एसेट के अंदर क्या था? हमारा 3 टाइप्स के थे, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की क्लास होने वाली है सेकंड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लायबिलिटी और एसेट्स का मीनिंग। और ये क्लास हमारे लिए क्लास 11th में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे इंटरव्यू में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर से। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान देना है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? तो देखो, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं लायबिलिटीज़ को एक नॉर्मल वे में समझा देता हूँ क्या होता है। लायबिलिटीज़ का मतलब है, अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो कल को आपको पैसे पे करने होंगे ऑब्वियसली। तो चाहे वो आज करो चाहे बाद में करो, तो मतलब आपको पैसे क्या करने पड़ेंगे? फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे। उसे ही क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। अब इसे डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। देखो क्या होता है। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल या ओन बाय बिजनेस। लायबिलिटी का सिंपल मतलब है कि लायबिलिटी का मतलब होता है कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं और मेरे को बाद में उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर मेरा बिजनेस है तो मैंने अगर पैसे लिए हैं तो बिजनेस से जो पैसे लिए हैं उसे रिटर्न करना पड़ेगा। उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। समझ आया? अगला क्वेश्चन आता है कि लायबिलिटीज कितने टाइप की होती हैं। तो लायबिलिटीज होती है हमारी 2 टाइप्स की, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ध्यान देना, काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, इसको टाइप में गलत बता देते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल की जगह नॉन करंट और करंट बता देते हैं। तो ध्यान देना, लायबिलिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। और मैंने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर इंटरनल का भी मतलब बता रखा है, एक्सटर्नल का भी मतलब बता रखा है। तो जिसने अगर क्लास नहीं देखी, मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। इंटरनल मतलब क्या होता है? मैंने बताया अंदर, घर वाले लोग। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग। अगर सिंपल वे में समझाऊं, जैसे इंटरनल है, अगर मैं फैमिली वालों से पैसे ले रहा हूं, मतलब मैंने अपने भाई से, पापा से, मम्मी से पैसे वगैरह लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल, मेरे घर में मेंबर्स हैं। एक्सटर्नल मतलब मैंने अपने फ्रेंड से, बाहर से, बैंक से लोन वगैरह ले लिया, तो एक्सटर्नल। समझ आया इंटरनल एक्सटर्नल का मीनिंग? तो क्या हुआ? इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो अब बिजनेस के लिए क्या होगा? इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। अब क्या हुआ? ओनर, सबसे पहले समझो ओनर क्या होता है। ओनर मतलब क्या होता है? जो बिजनेस का मालिक होता है, तो बिजनेस में पैसे लगाएगा वो। अगर कोई पर्सन बिजनेस में पैसे लगाता है तो बताओ सबसे पहले मोटिव क्या होता है? सबसे पहला मोटिव सिंपल सी बात है, जो मेरा पैसा मैंने लगाया उसको रिकवर करना। वो पैसा सबसे पहले क्या करना है? वापस लेना है। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या हुई? वो इंटरनल लायबिलिटी। उस लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस की पहली लायबिलिटी क्या आई? इंटरनल लायबिलिटी आई कि ओनर ने जो पैसा लगाया उसको उसे वापस करना है। अब वो वापस कैसे करेगा? प्रॉफिट्स वगैरह से वापस करेगा। अब देखो, ओनर कौन होता है? प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर। प्रोप्राइटर कौन होता है? अकेला एक सिंगल पर्सन जिसने बिजनेस लगाया। पार्टनर मतलब 2-3 लोगों ने आपस में मिलकर क्या करा है? बिजनेस ओपन किया है। तो आई होप आपको इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या करने वाले हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो देखो, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के बाहर वाली लायबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। यानी अगर दूसरे शब्दों में बोलूं, अदर देन इंटरनल, मतलब घर वालों को छोड़कर बाहर वाली जितनी भी लायबिलिटी है मेरी क्या होगी? एक्सटर्नल। इंटरनल घर वाली लायबिलिटी बिजनेस के लिए, और एक्सटर्नल बाहर वाली लायबिलिटीज, ठीक है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। देखो ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? लायबिलिटीज का मतलब। लायबिलिटीज के बाद हमने पढ़ा लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक होता है इंटरनल और एक क्या होता है? एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? जो बिजनेस के अंदर, यानी ओनर, बिजनेस का ओनर वगैरह होता है, उसकी लायबिलिटी, मतलब बिजनेस के लिए। अब एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वालों के लिए लायबिलिटीज है। अब हमारे पास आता है कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती हैं। किस किस टाइप की होती है? एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज और एक होता है करंट लायबिलिटीज।
अब ये इस पर बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ, मैं बार बार इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? मेरा मोटिव ये है कि ध्यान देना, पेपर में या फिर इंटरव्यू में कभी ये मत बोलना है लायबिलिटीज़ दो टाइप की होती है, नॉन करंट और करंट ना। पहले होती है इंटरनल एक्सटर्नल, देन एक्सटर्नल दो टाइप्स की होती है, करंट और नॉन करंट। ठीक है, अब हम इनका मतलब समझते हैं कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है और नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। तो करंट लायबिलिटीज़ का सिंपल सा मतलब क्या है? ऐसी लायबिलिटीज़, पहले मैं आपको समझा देता हूँ आपको हिंदी में, ठीक है, फिर हम डेफिनेशंस पे जाएंगे। ऐसी लायबिलिटीज़ जो आपको एक साल के अंदर किसी को पैसे लौटाने हो या पे करने हो, उसे क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, देखो, विच इज़ पेबल विद इन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स एक साल के अंदर, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक साल के अंदर अंदर जिसको पैसे पे करने होंगे वो कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी? हमारी करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसके एग्जांपल शॉर्ट टर्म्स लोन, 3 महीने के, 6 महीने के, 7 महीने के किसी से लोन ले लिया, मैंने किसी से पैसे उधार ले लिए। तो अब मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर मैं किसी से पैसे उधार लेता हूँ तो कल को मेरे को किसी को पैसे देने हैं, मतलब मैंने सपोज करो अपने फ्रेंड से पैसे लिए, तो अगर मुझे उसे पैसे देने हैं तो मेरी लायबिलिटी है कि कल को मेरे को उसे पैसे क्या करने हैं? रिटर्न करने हैं। तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। मैंने अपनी पहली वाली क्लासेस में क्रेडिटर और डेटर का मतलब बहुत अच्छे से बता रखा है, तो अगर नहीं पता तो एक और बार रिपीट कर देता हूँ। क्रेडिटर का मतलब होता है वो पर्सन जिसको मेरे को फ्यूचर में पैसे पे करने हो, और डेटर कौन होता है? वो पर्सन जिससे मेरे को फ्यूचर में पैसे लेने हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड का याद रखना सबसे अच्छा। मेरा दोस्त ने मेरे से उधार लिया तो कल को वो मुझे पैसे देगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेटर। अब मैंने अपने फ्रेंड से पैसे उधार लिए तो कल को मेरे को उसे पैसे देने हैं, तो उसे क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। ठीक है, अब ये क्या हो गया? करंट लायबिलिटीज़ हो गया। अब आया नॉन करंट लायबिलिटीज़। सिंपल सा मतलब, करंट लायबिलिटीज़ जो 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दो या एक साल के अंदर, तो नॉन करंट क्या होगी? बताओ। सिंपल, जो एक साल से ज़्यादा होगी, जो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। क्या बोला? विच इज़ पेबल आफ्टर 12 मंथ्स और मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो एक साल से ज़्यादा मतलब एक साल के बाद हमें पे करनी हो, उसे क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज़। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखने, लॉन्ग टर्म्स लोन, जैसे लोग हाउस प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, अपने सेल्फ लोन लेते हैं, बिल्डिंग लोन वगैरह लेते हैं अपने लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? देखा होगा वहाँ पे 5 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, ये सारे टाइम पीरियड वहाँ होता है, लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लॉन्ग टर्म लोन हो गए। क्या हो गया आपका? लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब मेरे को शॉर्ट पीरियड के लिए ज़रूरत है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, किसी से उधार ले लिया, तो आया करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट जो लंबे टाइम के लिए चलेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो लायबिलिटीज़ के अंदर, अब लायबिलिटीज़ के अंदर एक वर्ड आया अकाउंटिंग ईयर। ज़रा ध्यान देना, हमारे कितने टाइप्स के ईयर होते हैं हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। हमारा एक होता है कैलेंडर ईयर। क्या होता है हमारा? कैलेंडर ईयर। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। क्या बोला मैंने? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो ईयर होता है उसे क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। और एक ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। अब अकाउंट्स में कौन सा फॉलो करते हैं? अकाउंट्स में जर्नली कौन सा फॉलो करते हैं? कंपनीज कौन सा फॉलो करती हैं? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फॉलो करती हैं। ठीक है, बहुत कम है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फॉलो करते हैं। ओके, समझ आया आपको? अब यहाँ तक क्लियर है? पक्का? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली डेफिनेशन जो है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? एसेट्स का मीनिंग। देखो, और जिसको अगर ये उतारना है तो वो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से शॉर्ट नोट्स, जो आपको रिवीजन करने में क्या होगा? हेल्प करेगा। अब हम करने वाले हैं अपनी सेकंड टर्म, जिसका नाम क्या है? एसेट। ठीक है, तो आपका ध्यान पूरा यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। एसेट आर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेस, anything which provide economic benefit in future or which are owned or controlled by organization or individual। ये है इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो आपको कभी भी कोई पूछे कि एसेट से आप क्या समझते हो वो बताना है। तो चलो अब इसे सिंपल वे में हम तोड़ते हैं और समझते हैं कि एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे। ठीक है, 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद कभी भी फ्यूचर के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? एसेट। और वो प्रॉपर्टी या तो बिजनेस के नाम पर होगी, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की होगी। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये बुक है, ये भी मेरी क्या है?
ये बुक है, ये भी मेरी क्या है, एसेट है, क्योंकि ये मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। बिल्डिंग मेरी बिल्डिंग है, उसमें मैं रहूँगा, तो वो भी मेरी क्या है, बिल्डिंग मेरा क्या है, एसेट, वो फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट देगी, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन ले लो, कुछ भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है और वो आपके नाम पर है, उस पर कंट्रोल पूरा आपका है, उसे क्या बोलते हैं, एसेट। पक्का, कोई डाउट तो नहीं है एसेट से? जैसे सपोज पानी की बोतल आपकी है, हम मार्कर पेन ये आपका है, वो आपको बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर में, कि आप लिखोगे उससे बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, एनीथिंग विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है इन फ्यूचर, चाहे वो ओन और कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की भी हो सकती है, चाहे वो इंडिविजुअल की भी हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं है। बस याद रखना जिसके ऊपर आपका राइट है, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं, उससे क्या बोलते हैं, एसेट। जैसे और एग्जांपल दूँ, मेरी बाइक है, कार है, तो ये क्या है, मेरे को बेनिफिट दे रही है, मेरी ये कंट्रोल मेरा है पूरा का पूरा, तो ये क्या है, एसेट्स हैं, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि एसेट कितने टाइप का होता है। क्या बोला मैंने, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेट कितने टाइप का होता है, क्योंकि काफ़ी लोग जैसे लायबिलिटी का मैंने अभी बताया था कि टाइप नहीं बता पाते, गलत कर देते हैं, वो नॉन करंट और करंट बोल देते हैं, वैसे ही एसेट में बोलते हैं टाइप के, ठीक है। अब देखो एसेट के 3 टाइप्स होते हैं, ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला, एसेट के 3 टाइप्स, क्या बोला, एसेट के 3 टाइप्स। पहले का नाम नॉन करंट एसेट्स, दूसरे का नाम करंट एसेट, तीसरे का नाम फिक्टिशियस एसेट। जैसे लायबिलिटी का क्या था, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, वैसे ही एसेट का क्या है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे ज़्यादा फेमस ये दोनों हैं और इसके अंदर आने वाले टाइप्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या आता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ नॉन करंट एसेट। अब ये क्या होता है, देखो, नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय, किसकी है, एंटिटी हेल्ड कर रही है, कोई इंटरप्राइज हेल्ड कर रही है, कोई इंडिविजुअल हेल्ड कर रहा है, विद द पर्पस टू रीसेल, विद नॉट अ पर्पस टू रीसेल, मतलब सेल करने के पर्पस से नहीं, आर हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, किस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, और या तो बिजनेस के ऑपरेशन यानी बिजनेस के काम के लिए। मतलब ऐसी चीज़ें जिस पर मेरा राइट है, ठीक है, उसको मैंने बेचने के पर्पज से नहीं करा है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करी है या तो बिजनेस चलाने के लिए करा है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। बोलो समझ नहीं आया, एग्जांपल दो, तो चलो एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मुझको एक फोटोकॉपी की शॉप की दुकान ओपन करनी है। क्या बोला, फोटोकॉपी की शॉप की दुकान ओपन करनी है। तो फोटोकॉपी की शॉप के लिए सबसे पहले मेरे को क्या ज़रूरत होगी, फोटोकॉपी की मशीन की। तो मैंने अगर फोटोकॉपी की मशीन लाई, मैंने बिजनेस में लगा दी, अपनी शॉप में रख दी। अब उस फोटोकॉपी की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, रोज़ फोटोकॉपी आती है, प्रिंट कर रहा हूँ, उससे क्या कमा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। तो देखो कंट्रोल मेरा, राइट मेरा उस मशीन पे, लेकिन मैं उन्हें उसको सेल करने के पर्पज से नहीं लाया हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने उससे फोटोकॉपी करनी है, पैसे कमाने, तो मैंने क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मैंने क्या करा है, अपने बिजनेस, जो मेरा बिजनेस छोटा बिजनेस है, जो मेरा शॉप का है, उसको चलाने के लिए, बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए वो मशीन है। अब मैं उसे मशीन को बेच तो नहीं दूंगा, आज लेके आया, 1 हफ्ते चला, 1 महीने चला, उसे बेच दी, ठीक है। मतलब मेरा मोटिव क्या है, ऐसा एसेट जो मेरे पास है उसको मैंने क्या करा है, लंबे टाइम के लिए रखूंगा, ध्यान रखना, और वो भी किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए और बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए। उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। क्या बोला, नॉन करंट एसेट। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एक वर्ड आएगा फिक्स एसेट। इसी के बाद अब मैं वो कराने वाला हूँ, तो आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझेंगे, एक और जो टर्म आने वाली है, ठीक है, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए पूरा। देखो, अब देखो मैंने अभी नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन बताई। अब देखो नॉन करंट के अंदर क्या आता है, हमारा फिक्स एसेट। क्या आता है, हमारा फिक्स एसेट। अब देखो क्या होता है फिक्स एसेट की डेफिनेशन, फिक्स एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स। मतलब उसके अंदर ही फिक्स एसेट क्या होता है, जस्ट लाइक नॉन करंट एसेट्स होता है, विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस। मतलब क्या बोला, फिक्स एसेट कुछ भी नहीं है, फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट ही होता है, जिसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, बेचने के लिए नहीं, उसको बिजनेस चलाने के लिए क्या करते हैं, लेकर आते हैं। समझ आया आपको नॉन करंट एसेट्स क्या होता है। नॉन करंट एसेट को बताया मैंने, फिक्स एसेट बताया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और याद रखना पेपर में या फिर कभी भी आपको इंटरव्यू वगैरह में अगर क्वेश्चन पूछे कि एसेट के कितने टाइप होते हैं तो आप बताओगे नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस। गलती से भी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट मत बोल देना कि दो टाइप होते हैं, ये उसके अंदर आते हैं, ना फिर ये बोल देना कि टेंजिबल होता है या इनटेंजिबल होता है। ठीक है, तो आपको क्या हुआ, सबसे पहले फिक्स एसेट खत्म हो गया। अब फिक्स एसेट दो टाइप्स के होते हैं। क्या बोला, फिक्स एसेट दो टाइप के होते हैं। हमारा क्या होता है, एक टेंजिबल एसेट्स होता है और एक क्या होता है, इनटेंजिबल। क्या बोला, फिक्स एसेट्स दो टाइप के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल मतलब होता है विच है फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब या तो उसको देख सकते हो या तो उसको छू सकते हो, उस एसेट को क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग को देख सकते हैं ना, एसेट है। उसके बाद फर्नीचर को भी देख सकते हैं, एसेट है। और बताओ, फैन को देख सकते हैं, एसेट है। मार्कर देख सकते हैं, एसेट है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन को देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये क्या हुआ, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब इंटेंजिबल क्या होगा, टेंजिबल का उल्टा। टेंजिबल जिसको देख सकते थे और छू सकते थे, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, हमारी क्या थी, फिजिकल एग्जिस्टेंस, और जिसको देख सकते थे और छू सकते थे। उसी हिसाब से इंटेंजिबल क्या होता है, जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और ना ही उनको देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। उत्तरी ऐसे कौन से एसेट होते हैं भाई, चलो मान लिया अभी हमने देखा ऐसे एसेट हो गए जिसमें हमारा खुद का राइट वगैरह हो, इसे एसेट बोला। अब देख सकते थे तो ठीक था, नहीं देख सकते मतलब, अब देखो कंप्यूटर है, क्या बोला मैंने, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को देख सकते हैं, टेंजिबल। क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, तो क्या हो गया, इंटेंजिबल। वैसे इसके अंदर एक वर्ड आता है गुडविल, क्या आता है मेरा एक वर्ड, गुडविल आता है। गुडविल मतलब क्या होता है, रेपुटेशन, किसी भी फर्म की रेपुटेशन। अगर जिसको गुडविल का मीनिंग देखना हो, मैंने ऑलरेडी गुडविल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना, अच्छे से समझा रखा है गुडविल का मीनिंग मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर इंटेंजिबल के अंदर क्या आया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, और क्या आ गया मेरा, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सारी की चीज़ किसके अंदर आती है, इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते। क्या बार्गेनिंग को देख सकते हैं, हम बार्गेनिंग करते हैं, वो देख नहीं सकते बार्गेनिंग करते हुए। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अब रेपुटेशन मतलब एग्जांपल देता हूँ, जैसे हल्दीराम के छोले भटूरे हैं, वो हमें कितने के मिलते हैं, 150 रुपये प्लेट मिलते हैं। जस्ट इमेजिन, सपोज कर लो, वही हमारे आसपास कोई शॉप वगैरह होगी, उस पर खरीदेंगे तो 50, 60, 70, 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा। फिर उसके इतने महंगे क्यों, बल्कि उनकी कॉस्टिंग भी बहुत कम आती है, 150 रुपये तो नहीं आती। तो भाई उन्होंने इतने टाइम से जो मेहनत करी है उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो बेनिफिट कमा रहे हैं, इसलिए बोला रेपुटेशन ऑफ द फर्म। तो गुडविल वो दिख नहीं रही है लेकिन उसकी वजह से बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या हुआ, इंटेंजिबल एसेट्स। क्या हुआ, इंटेंजिबल एसेट हुआ। ठीक है, तो दो टाइप्स के एसेट हो गए, टेंजिबल, इंटेंजिबल। आई होप आपको एसेट के अंदर समझने में कोई डाउट नहीं आएगा। तो हमारा फिक्स एसेट क्लियर हो गया। फिक्स एसेट के बाद हमारा सेकंड एसेट क्या था, नॉन करंट के बाद करंट एसेट। क्या बोला मैंने, क्या आता है, करंट एसेट। तो करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट, जिसका बेसिकली पर्पस क्या है, उसको बिजनेस में रखना है, सेल नहीं करना, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं या बिजनेस के ऑपरेशन चलाते हैं। और सिंपल वर्ड में बोलूँ, ऐसी चीज़ें जो आपको मोर देन 1 ईयर के बाद तक बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, या फिक्स एसेट्स भी उन्हें बोलते हैं। अब करंट एसेट्स क्या होंगे, ऐसे एसेट्स जो आपको बेनिफिट सिर्फ क्या होगा, 1 साल के अंदर अंदर प्रोवाइड करें और कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उसे क्या बोलते हैं, करंट एसेट। क्या बोलते हैं उन्हें, करंट एसेट बोलते हैं। तो देखो, एनीथिंग विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश और प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट प्रोवाइड करे, कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर, कैश, बैंक, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब डेटर तो मैंने आपको बता रखा है, बार बार बता रहा हूँ, ऐसा पर्सन जिससे मेरे को पैसे लेने हैं तो 1 साल के अंदर लेने होंगे, तो डेटर। ऐसी चीज़ जो कन्वर्ट हो जाती है, सपोज करो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मैं बेचने जाऊँगा, सेल करने जाऊँगा, तो कैश में कन्वर्ट हो गया, बेनिफिट दे दिया उसने मेरे को। ठीक है, कैश बैंक जो मेरी पॉकेट में रखा हुआ, बैंक में पड़ा हुआ, चेक वगैरह, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, हमारा करंट एसेट के अंदर आता है। आई होप आपको दोनों मीनिंग क्लियर होंगे, नॉन करंट, फिक्स्ड
और आपका करंट के अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमारा लास्ट एसेट क्या बचता है, फिक्टिशियस एसेट्स। देखो जनरली लोग इस एसेट को भूल जाते हैं, सिर्फ दो ही एसेट को याद रखते हैं, हमारा क्या, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, या फिर टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स एसेट, अलग अलग तरीके से लोग याद रखते हैं। पर आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में यही सीक्वेंस फॉलो होता है। सबसे पहले क्या होता है, नॉन करंट, फिर होता है करंट। हाँ, आपको बाद में क्लियर होगा कि क्या बता रहे हैं, सीक्वेंस है, आपको ऐसे ही याद रखना है। देन मैंने क्या बोला, थर्ड होता है फिक्टिशियस। अब ये कौन सा एसेट है भाई, यही कौन सी नई बला आ गई। तो फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, सिंपल सा वो एसेट ना तो टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है। ये क्या बात हुई, मतलब ना तो वो दिखता है, मतलब ना ही वो दिख सकता है, मतलब ना तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना ही उसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। मतलब वो तो ना टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है। तो ऐसा कौन सा एसेट है भाई, सिर्फ इसका एग्जांपल याद रखना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे खर्चे, ऐसे डिस्काउंट्स वगैरह, एसेट्स वगैरह हो गया। जैसे डिबेंचर, सपोज करो डिबेंचर का मतलब मैं आपको बताऊं, मैं ना किसी कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, जस्ट समझाने के लिए, एग्जैक्टली मतलब नहीं है, बस थोड़ा समझने के लिए कि डिबेंचर्स का मतलब क्या हो रहा है। सपोज वो ना सबको 100 रुपये में दे रहा है, मेरे को वो चीज़ उसने 95 रुपीज़ में दे दी, तो 5 रुपीज़ का जो बेनिफिट हो गया ना, वो डिस्काउंट मिल गया और मेरा क्या हो गया, वो एसेट हो गया, मेरा बेनिफिट हो गया। तो क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इन केस ऑफ कंपनीज वगैरह में आता है। तो बेसिकली इसको साइड में रखो। मेन हमारे जो टाइप के हैं ये बहुत कम आता है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। हमारा मेन क्या है, दो एसेट्स जो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अब हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं अपनी पूरी क्लास का कि हमने क्या पढ़ा है। ओके, अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ा लायबिलिटी का मीनिंग और एसेट का मीनिंग। लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में किसी को मेरे को पैसे पे कर रहे हो, या तो 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है, ओनर, घर वाली लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। बाहर वाली लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटर्नल लायबिलिटीज दो टाइप की होती हैं आपकी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है, ऐसी लायबिलिटीज जो आपको 1 साल के बाद पैसे पे करने होंगे, उसे क्या बोलेंगे, नॉन करंट। और करंट जो आपको 1 साल के अंदर पैसे पे करने होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एसेट का मीनिंग। एसेट मतलब ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे विद इन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर, उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स। अब एसेट के अंदर क्या था, हमारा 3 टाइप्स के थे, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट कितने टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे टेंजिबल बोलते हैं। इंटेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। और लास्ट हमारा क्या बचा, करंट एसेट्स, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे विद इन 1 ईयर, उससे क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, फिक्टिशियस एसेट्स। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।